विक्रम भाई, आप हाँ बोलिए। प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। कैसे हो आप? हाँ जी, सब ठीक है। बस क्या बोलूं प्रभु जी, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बचा ही नहीं। कोई बात नहीं। बस यही है। अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अद्भुत लग रहा है। कुछ बाकी है क्या? प्रभु जी पता ही नहीं है कुछ बाकी है या नहीं, कुछ कह नहीं सकता मैं। हाँ क्या जी। कुछ कुछ पता ही नहीं है, अब कुछ बाकी है या नहीं है, खाली खाली है कुछ। अद्भुत सुना बात सुना। है। आनंद आ रहा है, आनंद। हाँ प्रभु जी, आनंद ही आनंद है, बस सब कुछ आनंद में ही दिख रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है। जो पहले चिंताएं थी, किसी भी चीज को लेकर बहुत डिप्रेशन में चला जाता था। अब ऐसा लगता है कि क्या यार, कुछ नहीं है। जो प्रभु जी कर रहे हैं वो सब हो रहा है। अब मैं हूँ, करने वाला मैं कौन हूँ। सब कुछ हो ही तो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो तो मेरी समझ थी कि ये बुरा है, ये अच्छा है। हाँ। लेकिन अब जो बुरा और अच्छा का जो भेद था प्रभु जी, वो हाँ काफी जी, हद तक मुझे लगता है निकल गया। ये बड़ी अब अद्भुत वो हो बात है। गया, ऐसे शिकायतें थी पहले, भीतर से एक बात उठी कि ना भाई, किसी से शिकायत नहीं, किसी से शिकवा नहीं। जो है अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ जी। मालिक ये बड़ी मालिक जाने, हम क्यों चिंता करें। हाँ जी, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो वही हो गई कि अब बस, अब तो कोई थप्पड़ मार के जाता है तो भी ठीक है। आप आप प्रभु खुश हो ना, कि हाँ ठीक है, चलो एक और लगा दो। अभी क्या, तो मेरा पहले साल भर पहले मेरे अंकल के साथ मेरा झगड़ा हुआ था जोरदार प्रभु जी। हाँ जी। अब पिटाई कर दी थी मेरी। तो हाँ अभी हाँ। उनकी लड़की की शादी थी। हाँ जी। वो सब गांव वाले तैयारी करके बैठे थे, बोले ये शादी में आएगा नहीं। हाँ जी। और हाँ जी। बहुत लोगों ने मुझे बोला, बोले विक्रम देख, अब तेरे बदले लेने का समय आ गया है। तेरी शादी में तेरे अंकल आए नहीं थे, तेरी माँ गुजरी तभी आए नहीं थे, तेरे पिता गए तब इन्होंने बहुत नाटक किया। ऐसे हम्म वक्त हम्म पे देख, अब तेरी बारी है कि तू जाना भी मत बेटा। मैं बोला हाँ हम्म ठीक है चलो, मैं नहीं जाएंगे बस। हम्म मैं गाँव चला गया। हम्म और मेरी पत्नी बोल रही है क्या कर रहे हो, मैं बोला मुझे जाना है बस। मैं बोला हम्म। एक बार देखो तो सही कि वो चैलेंज कैसा लगता है। मैं लेके चला हाँ, गया, शादी में चला गया प्रभु जी में। वो बहुत ही सब बढ़िया। स्तब्ध रह गए प्रभु जी, सब देख के बोले ये कैसे हुआ। बोले हम्म। तू आया कैसे। मैं बोला जैसे सब आप आए हो वैसे मैं भी आ गया। बोले यार कुछ किया नहीं तूने, थोड़ा बहुत इनको कहीं सबक सिखाना चाहिए था। मैं बोला इससे हम्म। अच्छा क्या सबक सिखाऊं। इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया, मैंने इनके साथ में वही किया जो मुझे उचित लगा। मैं उनकी हाँ तरह जी, नहीं बन सकता। तो ये वो अद्भुत बात है। शादी के बाद मेरे अंकल भी आए मेरे पास में। बोले तू एकदम ऐसा कैसे हो गया। मैं बोला मैं तो, मुझे तो पता नहीं है। और मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात जरूर बताई थी कि खुद को तोड़ देना, जहां डर लगे वहां तो भिड़ ही जाना। हम्म कहाँ हाथ पे मेरी भी थोड़ी देर फूले तो थे। फिर मैंने बोला नहीं, जाना तो है मुझे। अब कोई कुछ भी बोले, हम्म। बहुत लोगों ने बोला प्रभु जी मुझे, हाँ जी। पर जो परिणाम निकला हाँ जी। उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता प्रभु जी। अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो भय, ये जो चिंता, ये तब तक है जब तक हम मान बैठे हैं। हाँ जी। ये यहाँ गुस्सा। पर रुको, एक मिनट यहाँ पर रुको। देखो, जी प्रभु जी। पहली बात, माहौल एकदम खराब था। पूरा खराब था बदला प्रभु लेने, जी। हाँ सुनो, बदला लेने का समय था, है ना? जी उसमें उस माहौल को फेस करना, यानी वो डर था ना एक, इस जी डर को जो है ना, इसमें से चीर के बाहर निकलना, ये पहला स्टेप। जी प्रभु जी। दूसरी बात, भीतर जो है ना, वो भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि वो निर्दोष है। आप भी समझ रहे हो कि जी इतना सारा कुछ करने के बाद भी उसके भीतर निर्दोषता है। उस निर्दोषता को देखते हुए आप वहां गए, ये बड़ी अद्भुत बात है। तब जाके है ना, सारा कुछ मामला सुलझ जाता है। हम यहाँ उलझने के लिए नहीं आए, है ना? जी तो जो उलझे हैं ना, वो भी सुलझ जाएंगे। ये जो है आपकी दृढ़ता और आपका वो जो निर्दोषपन, उसको देख के बहुत सारे सुलझ गए होंगे, याद रखना, जी। है ना? तो इसी तरह से अब देखो, इससे बड़ा भारी सिचुएशन क्या होगा? यानी आपका माइंड है ना, अभी फ्री हो गया। आप हाँ जहां बिल्कुल बंधे फ्री थे हो ना, गए। हाँ, आप बंधे थे ना, वो क्लियर हो गया। इसको कहते हैं मुक्त की अवस्था।
है ना। वहां वहां पे प्रभु जी क्या हुआ, अगर मैं नहीं जाता ना उनकी शादी में, हम्म। मेरे पीछे पूरा गांव रुक जाता उनके। हाँ मैं जी। बोला नहीं यार, मेरे साथ में इन्होंने जो किया वो किया, कोई बात नहीं, पर यार बिल्कुल। मेरी वजह से इनकी शादी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके घर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैं रुकूं और मेरे पीछे पूरा माहौल इनका खराब हो जाए। मैं बोला हाँ। ऐसी ऐसी मुझे अकड़ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर रुको। देखो, आप समर्थ थे, जी। है ना, पूरा गांव आपके साथ में था, जी। फिर भी आपने किसी को क्षमा कर दी। ये महान पुरुषों का सबसे महान गुण होता है, याद रखना। संतों का ये गुण होता है कि कोई मेरे साथ कैसा भी करे, मैं उसके साथ निर्दोषता पूर्वक ही व्यवहार करूंगा, चाहे मुझ में कितनी भी सामर्थ्य हो। यानी कि आपके हाथ में तलवार है जी। और सामने वाला आपका अपमान करता है, जो निहत्था है, फिर भी आप उसको क्षमा कर देते हो ना। वो धैर्यता, वो निर्दोषता, वही असली जो है ना, हिम्मत का काम है। पता नहीं प्रभु जी, आप समझ। आपकी कृपा रही, आपने हमें तो समझाया ये सब, हाँ जी। तो हमें तो ये कुछ आता नहीं था महापुरुषों इतना। का गुण आप जब धारण करते हो ना, तो भगवान आपके भीतर से प्रकट होगा ही, और उसकी शांति, उसका आनंद आपको मिलेगा ही। और आगे बोलिए। वही था प्रभु जी, बहुत लोगों ने मुझे उस समय बोला था, बोले देख अच्छा मौका है, इससे बेटर मौका मिल नहीं सकता, तू मत जा। मैं बोला भाई मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती, तुम्हारी बातें। बोले ऐसा किया वैसा, मेरी जब माता जी गुजरी थी तब उन्होंने बोला मेरे पाँव पकड़ेगा हम्म। तो मैं आऊंगा तेरे घर पे। मैं बोला हम्म। ठीक है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मतलब पाँव में पकड़ लूंगा लेकिन आपका कुछ रहने वाला नहीं है, मुझे कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, आपकी क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। सब बोलेंगे बड़े अंकल थे, मास्टर है हम्म। अलग से, और आपने ये काम किया। मैं बोला फिर भी आपकी इच्छा है तो आप चलो, सबके सामने मैं पैर पकड़ लेता हूँ। फिर हम्म। भी वो आए नहीं थे, मेरी शादी में भी तो बिल्कुल ही नहीं आए थे, उनके पीछे पूरा परिवार भी रुक गया था उस समय गुरु जी। वो सब बातें मेरी रिपीट हो रही थी। मैं बोला ऐसा ऐसा हमारे साथ में इन्होंने किया है, पर नहीं, हाँ। मैं ये नहीं करूंगा अब, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत लोग मुझसे हाँ। नाराज भी हुए, लेकिन बाद में सबने ये बोला, बोले भाई तुमने हम्म। काम बहुत बढ़िया किया कि तेरी वजह से पूरा परिवार एक हो गया, जो हाँ बिखरा जी। पड़ा था वो पूरा एक हो गया। ये जो आज यहाँ जो पर सब एक साथ में दौड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर रुके। देखो, जी। ये जो आपने किया ना, ये सत्पुरुष की प्रसन्नता का प्रसंग है, उनका राजीपा लेने का प्रसंग है। यानी ये जो आपने किया है, वो अगर हमारे गुरु जी सुनते ना, तो आपको बहुत 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 आशीर्वाद देते। यानी उनका आशीर्वाद है ही आप पर, यानी उसका राजीपा मिल गया। और जिसके ऊपर वो राजी हो जाते हैं ना, उसका तो अनंत जन्मों का खत्म कर देते हैं, और तुरंत जो है ना, उनकी वो स्थिति बना देते हैं। आप हुआ समझे। प्रभु जी, बहुत मेरे को सुनने को भी, बहुत भी सुना मैंने, तू मर गया मेरे लिए, मेरे घर में मत घुसना, आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब बातें हुई मेरे सामने, मेरे आंटी ने भी मुझे खूब सुनाया था। बोले हाँ। कालिया तू मर गया मेरे लिए, इस घर में मैं पैर नहीं तेरे सामने नहीं देखूंगी। ये इतनी हाँ। बातें बहुत, इससे भी बहुत ज्यादा हुई है प्रभु जी, मैं बता नहीं सकता। लेकिन हम्म। फिर भी उसके बावजूद मैं गया ना, मेरे हाँ। मेरे खुद के घर का विरोध मैंने झेला, मेरी पत्नी का भी मैंने विरोध झेला, मेरे हाँ। ससुर का विरोध मैंने झेला, मेरे जो सर्कल में यार दोस्त थे मेरे, उनका विरोध मैंने झेला। मैं बोला तुम हाँ। सब कुछ भी कहो, मुझे जाना तो पड़ेगा। हाँ जी। और मैं बोला जो बोलना है वो पूरा क्लियर हो जाए चैप्टर, उसके बाद में मेरे को बोलना, जो बोलना मैं सब सुनूंगा तुम्हारी बातें। उसके हाँ। बाद में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सब आते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो देखो, जो डर होता है ना, उसको चीर के निकल जाओ, तो वो डर है ही नहीं, याद रखना। जी। और ये जो हिम्मत का काम किया है ना आपने, इससे हिम्मत पर परमात्मा प्रसन्न है, याद रखना। जी प्रभु जी। और इसकी प्रसन्नता की अनुभूति जो है ना, आपको भीतर से होगी। आपके भीतर से वो परमात्मा प्रकट होगा, ये अनुभूति होगी आपको। क्योंकि परमात्मा को प्रसन्न किया है आपने, ये सारा कुछ झेल के है ना, परमात्मा को प्रसन्न किया है। नहीं याद प्रभु रखना, जी, मैंने तो कुछ किसी नहीं मनुष्य किया, को प्रसन्न नहीं किया है। तो ये इसके बात है। भीतर ऐसा ही भाव आया था बस, उसी के चलते किया, बाकी ऐसा कुछ था ही नहीं कि इसकी मैं ऐसा करूंगा तो मेरे परमात्मा प्रसन्न होंगे, बस यही था भीतर, एक चीज थी कि नहीं, मेरे प्रभु जी ने मुझे बोला है कि अगर कोई कितना भी अपमान कर ले लेकिन उसका काम अगर तेरी वजह से बिगड़ रहा है तो वो बिगड़ने मत देना।
वो हाँ बात जी। मेरे को याद है प्रभु जी आपकी। बस ये उसी बात सारा को लेके चलो, और तो मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है नहीं। ये आपने हमें पूरा बताया था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, या ये सारा कुछ है ना, उस दिन जी जी। डिस्कस किया था सब, है ना। हाँ जी। तो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था। भगवान हर क्षण आपके साथ में थे और अभी रहेंगे भी, याद रखना। जी प्रभु जी। आपका कोई बाल भी है ना बांका नहीं कर पाएगा, याद रखना। इतनी प्रसन्नता, इतनी कृपा आपने परमात्मा की ले ली है। हाँ जी। ये बहुत ही अद्भुत घटना है। सबको इसमें से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि सब अध्यात्म के रास्ते हैं। और जब तक अध्यात्म प्रैक्टिकली नहीं आता है ना, तब तक समझना कि सारा लुका सुखा है, कोरा ज्ञान है। हाँ जी। हाँ जी विक्रम भाई, और कुछ बोलना चाहेंगे? बस प्रभु जी आशीर्वाद बनाए रखिए, मार्गदर्शन देखो, करते रहिए, और परमात्मा का सदा। आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद हमेशा है, याद रखना। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा है, ये आप महसूस करोगे। वो हर पल साथ में है आपके, ये भी महसूस करोगे। ये अनुभूति का सब्जेक्ट है, ये अनुभूति होगी आपको, प्रत्यक्ष होगी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जी को नहीं होता है ना अनंत साधना के बाद में, आपने परमात्मा की वो प्रसन्नता जो है ना, एक इस प्रसंग में ले ली, याद रखना। ये आपको पता ही नहीं कि आपको क्या मिल गया है परमात्मा की ओर से। और जैसे जैसे जानते जाओगे ना कि परमात्मा ने कितनी कृपा कर दी, रोते जाओगे, रोते जाओगे। ये आपकी अनुभूति में आएगा। और परमात्मा आपके भीतर से हर कण से बहेगा, याद रखना। जी। ये सारे जो हम कह रहे हैं ना, वो सारे सिर्फ शब्द नहीं है। ये परम सत्य है, हकीकत है, और ये साकार होता है। हाँ जी, ये होगा। दिखाई भी देता है प्रभु जी थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, है ना। तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत परम भाग्यशाली हो आप, पसंद आपकी किए कृपा गए है। हो। हाँ, पात्र बन रहे हो। एग्जैक्टली exactly, है ना। ये सब तो आपका, आपकी मेहनत, आपका प्रयास है प्रभु जी। आपने खूब प्रयत्न किया हमारे लिए। हम तो बड़े नालायक है, आपकी बात सुनते हैं फिर थोड़ी देर में टाल देते हैं, फिर वापस सुनते हैं फिर वापस टाल देते हैं। लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हो हमें समझाने का, वो देखकर ऐसा लगता है कि इतना माँ बाप ने भी नहीं किया। काश वो भी इतना थोड़ा बहुत समझाते, कुछ करते। लेकिन उनकी बातें प्रभु जी वो समझ में नहीं आई। आपकी बातें समझ में आ रही है। आपके समझाने का तरीका थोड़ा प्रेम पूर्वक है, क्योंकि शुरू से ही प्रभु जी हमने तो कठोरता देखी। बचपन से लगाकर 25 वर्ष की अवस्था तक हर दूसरे दिन मेरी पिटाई हुई है घर में। कोई बात नहीं। अब ये हर दूसरे दिन। सारी की हाँ, ये सारी की सारी पिटाई जो है ना, परमात्मा इस तरह से भर देगा ना कि मानो कभी पिटाई हुई ही नहीं। हाँ वो आशीर्वाद समझ के जो, बस के चलो तो बचपन में हो गई, वो निकल गई, विक- कोई बात नहीं। विक्रम भाई, जी। परमात्मा का प्रेम जो है ना आपके प्रति उतना है ना कि इसका हिसाब ही नहीं लगाया जाता। वो इतना अद्भुत तरीके से आपको प्रेम करता है, याद रखना। बस प्रभु जी चूक हम ही जाते हैं, हमें कुछ वो उसका अनुभव होता नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि नहीं यार, परमात्मा हम उसके लायक है ही नहीं शायद। लेकिन परमात्मा वो लायकात वायकात कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ आपके भीतर प्रेम को ही देखता है, बस, है वो ना। भी तो नहीं है प्रभु जी हमारे पास। अरे कोई बात नहीं, हमने आपको गले लगाया था, पता है ना। जी प्रभु जी बस उसी के बल पे चल रहे हैं। तो आपको पूछा था क्या आप में कितना दोष है नहीं है ना। पूछा प्रभु जी। कुछ- आपने कितने पाप किए हैं, कुछ पूछा था क्या? कुछ नहीं। है ना, सारे दोस्तों को सीधा। देखते हुए गले लगाया हाँ, था। सब कुछ। यानी आ जाओ विक्रम भाई, बस गले लग जाओ, बात खत्म हो गई। तभी से निश्चिंत हूँ प्रभु जी अब तो। काफी जो भले ही परेशानियां थी, सारी सारी सब सब निकाल ही दी। मैं बोला नहीं, अब जो आप देखो, अच्छा करना अच्छा करो। मुझे बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है आप वो करो। हाँ उसकी मैं एग्जैक्टली चिंता exactly, नहीं देखो करता। इसी को जो है ना सरेंडर कहते हैं। इसी को जो है ना समर्पण कहते हैं। कि मुझे लगे ना लगे जैसा भी है ना, आपको जो अच्छा लगता है ना वो आप करो। ये बस हो गया असली सरेंडर, ये हो गया असली समर्पण। और शशि भाई जी, आपने क्या कहा था कि जो सरेंडर है, जो असली समर्पण समर्पित है ना, भगवान के रास्ते उसके लिए, भगवान के दरवाजे उसके लिए।
है ना। खुले जी। सीधा सीधा ले लेता है, आजा भाई आजा, उसके भीतर प्रकट करवा देता है। जैसे हनुमान जी के भीतर जो है ना छाती चीर के दिखा देना, वैसे ही जो है ना विक्रम भाई के भीतर जो है ना परमात्मा प्रकट, याद रख देना। जी ये छोटी बात नहीं है। तो विक्रम भाई आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं हम। प्रभु जी मेरे चरणों, आपके चरणों में। प्रभु जी ये हमने सुनना चाहेंगे। कोई आपके बात नहीं। हाथ ऊपर होने चाहिए बस, तो बेटा आप हमारी आज्ञा देखो में रहो। आप तो इतना ही बोलो कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं प्रभु। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है, जी प्रभु जी प्रणाम। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।